हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर गौतम कुमार हेल्थ सेवा एट योर होम से। आज हम लोग एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक को जानेंगे, एडिमा या फिर सूजन। ये सूजन बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है, तो हम लोग मोर और लेस सारे चीज़ों को कवर करेंगे। एडिमा होता क्या है कि जब हमारे बॉडी में एक्सेस ऑफ फ्लूइड हो जाए। एक्सेस ऑफ फ्लूइड कहाँ डिपॉजिट होगा ये बॉडी डिसाइड करता है। जनरली ये इंटरस्टिशियल स्पेस हमारे बॉडी में होते हैं, ऐसे स्पेस, खाली स्पेस जिसका कोई रोल नहीं है हमारे बॉडी में, या फिर जस्ट ट्रांसपोर्ट या एक्सचेंज के लिए है। वैसे जगहों पे हम लोगों का एक्स्ट्रा फ्लूइड रुक जाता है या एक्युमुलेट हो जाता है। अब अगर देखें कि अगर पूरे बॉडी में एडिमा डेवलप किया हुआ है तो उसको जनरलाइज्ड एडिमा या फिर हम लोग एनासार का कहते हैं, मेडिकल टर्म है। अगर पैर में है केवल सूजन तो उसको पीडल एडिमा कहते हैं, जो कि यूनिलैटरल और बाइलैटरल भी हो सकता है, मतलब एक पैर में हो सकता है या दोनों पैर में हो सकता है। फिर पफिनेस ऑफ फेस, अगर मेरा सूजन चेहरे पे दिख रहा तो उसके लिए हम लोग पफिनेस ऑफ फेस कहते हैं। अगर हाइड्रोथोरस है, मतलब लंग के आसपास में है पानी, तो उसको हाइड्रोस न्यूमोथोरक्स भी कहते हैं या हाइड्रोथोरक्स भी कहते हैं। कोई अलग अलग टर्म है अलग अलग कंडीशन के लिए। या फिर कुछ केसेस में हम लोगों को पेट में पानी मिलता है, या फिर कह लीजिए पेट के इंटरस्टिशियल स्पेस में हमारा फ्लूइड ओवरलोड हो जाता है, जिसको हम लोग असाइटिस कहते हैं। अब हम जानते हैं कि कारण क्या होता है असाइटिस होने का। तो सबसे पहला कारण हम जानेंगे कि असाइटिस होने का है किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम। किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम में क्या होता है कि हमारे पैर में जो है सूजन मिलने लग जाता है। ये सूजन क्यों होता है? क्योंकि हमारे बॉडी से लॉस होने लगता है न्यूट्रिशन का और प्रोटीन का, जिसके कारण से हमारे बॉडी में पैर में सूजन मिलने लग जाता है। ये सूजन हम लोगों को फेस में भी मिलता है, और हमारा जब एडवांस फॉर्म हो जाता है तो असाइटिस भी डेवलप करता है। दूसरा कंडीशन है हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, जैसे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर या हमारा होता है उस केस में भी। तो उस केस में भी हम लोगों को देखने को मिलता है कि कोई भी पेशेंट अगर हार्ट फेलियर से सफ़र कर रहे हैं तो उनको पीडल एडिमा डेवलप होता है। वो लेटने में भी उनको परेशानी होती है, वो ज़्यादा देर लेट के नहीं रह सकते, बैठने में वो कंफर्टेबल फील करते हैं। तो हम लोग इस एसोसिएटेड सिम्टम को समझते हैं कि हाँ भाई, पेशेंट सफ़र कर रहे हैं कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर से। फिर तीसरा कंडीशन होता है लीवर सिरोसिस। अगर लीवर का प्रॉब्लम हो रखा है तो उस कंडीशन में भी हम देखते हैं कि प्रोटीन का फॉर्मेशन कम हो रहा है बॉडी में, तो उस कंडीशन में भी हाइपोअल्बुमिनीमिया मिलता है हम लोगों को, और उस केस में पैर में, पेट में या फिर चेहरे में सूजन मिल सकता है। फिर चौथा कंडीशन देखें कि ऐसा प्रॉब्लम जिसमें हमारा हीमोग्लोबिन या एल्बुमिन अच्छी मात्रा में नहीं बन पा रहा है, उस कंडीशन में भी हमारे पैर में सूजन मिलता है। कुछ हार्मोनल डिसऑर्डर में भी हम लोगों को मिलता है, जैसे हाइपोथायराइडिज्म वगैरह में भी हम लोगों के पैर में सूजन होता है। फिर कभी कभी किन्हीं लोगों को अगर एलर्जी है या हाइपर सेंसिटिविटी है तो ठंड के टाइम में भी पैर में, हाथ में सूजन मिलने का चांसेस रहता है। एक कंडीशन है जैसे मोटापा के टाइम पे, या कोई पेशेंट बहुत लंबे समय तक खड़े रहते हैं या फिर काफ़ी लंबे समय तक बैठे रहते हैं, तो उनमें भी पैर का सूजन मिलने का चांसेस होता है। प्रेगनेंसी एक कंडीशन होता है जिसमें पैर में सूजन मिलता है। फिर बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको वीनस ब्लॉकेज या फिर लिम्फेटिक ब्लॉकेज हो जाता है। उस कंडीशन में भी हम देखते हैं कि पैर का सूजन बहुत कॉमन हो जाता है। इस कंडीशन में हमेशा पेशेंट का वेट थोड़ा बढ़ा हुआ मिलेगा। ऐसे कंडीशन को हम लोग कैसे डायग्नोज करते हैं और क्या ट्रीटमेंट है, अब इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो हिस्ट्री लेते हैं उसमें जानते हैं कि एडिमा के कॉज क्या है। वो हार्ट रिलेटेड है, किडनी रिलेटेड है या लीवर रिलेटेड है, तो उससे एसोसिएटेड सारे टेस्ट हम लोगों को करवाना होता है।
दूसरा, हम लोग थोड़ा क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे भी ध्यान देते हैं कि भाई ये एडिमा जो है पिटिंग है या नॉन पिटिंग है। पिटिंग कहने का मतलब है कि जब हम लोग बोनी प्रोमिनेंस पे अपने हाथ थंब से एडिमा को दबाते हैं तो वो कितना जल्दी अपने पोजीशन को रीगेन कर लेता है। तो पिटिंग होता है तो थोड़ा गड्ढा सा महसूस होता है, नॉन पिटिंग होता है तो गड्ढा नहीं महसूस होता है। अब हम देखें, अगर बेसिक ट्रीटमेंट की बात करें तो हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले जिन भी पेशेंट को अगर एडिमा डेवलप हो रहा है तो साल्ट इंटेक को कम कर देना चाहिए। फिर कोशिश करना चाहिए कि सुपाइन पोजीशन में लेग को एलिवेटेड फॉर्म में रखें, और कुछ सॉक्स वगैरह भी आते हैं तो उसका भी यूज कर सकते हैं अगर केवल पीडल एडिमा दिख रहा है तो। और पेशेंट को हमेशा फिजिकली एक्टिव रहना चाहिए। फिर हम लोगों को ये भी आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि ये लोकलाइज्ड है या फिर हमारा जनरलाइज्ड एडिमा है। अगर लोकलाइज्ड है तो एसोसिएटेड सिम्टम को समझना होता है कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के कारण तो नहीं हो रहा है या विनस ब्लॉकेज के कारण तो नहीं हो रहा है। तो उस केस में हम लोग जो भी रिक्वायर्ड टेस्ट है वो करवाते हैं। फिर अगर जनरलाइज्ड है तो हम लोगों को देखना होता है स्किन का कलर कैसा, स्किन का टेक्सचर कैसा मिल रहा है, बहुत ज़्यादा रेड हॉट तो नहीं है स्किन, या फिर कुछ इचिंग वगैरह तो डेवलप नहीं कर रहा। तो ये सारे फीचर्स हैं एडिमा से जुड़े हुए जिसको जान के हम लोग एक पेशेंट को बेहतर कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग एडिमा को आज जाने, और एडिमा के बारे में अगर कोई भी सवाल हो तो आप इस चैनल के माध्यम से हमसे जान सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।